अच्छा, वो तो सर बज़ाहिर महसूस हो रहा था जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही कि असल जो मकसद था अपोज़िशन का उसको रजिस्टर करवाना, उस पूरे एफ़र्ट को वो तो बहुत हद तक महसूस किया हुकूमत ने भी, तभी इतने मसाइल भी पैदा हुए आप लोगों के लिए। लेकिन अब जिस तरह बात उसमें की जा रही थी कि एक रमज़ान के बाद एक अलायंस की सूरत में आगे बढ़ना है, तो उस हवाले से कोई बातचीत हो सकी कि आया इसको तहरीक की शक्ल देनी है, सड़कों पर आना है? क्योंकि जेयूआईफे के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया जा रहा था कि जेयूआईफे सपोर्ट करेगी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा कि जब तक वो जो पीटीआई से हमने मुतालबात रखे हैं उनके ऊपर जवाब नहीं आता तो हम तब तक कुछ कहने से कासिर हैं। तो एक तो ये कि पीटीआई से उन्होंने क्या रिजर्वेशंस अपनी रखी हैं सामने, अगर वो आप कुछ शेयर कर सकें, और दूसरा ईद के बाद आप लोगों की क्या तैयारी है? इफ वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस या एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड ना हो, फिर हम बातचीत कर सकते हैं। अभी तो क्या मुलाकात है, अभी तो एक पिछले 3-4 हफ्तों में एक दिन भी ट्रायल की हियरिंग नहीं हुई। वो बुकला वाली मुलाकात है हम्म। जिसमें पुलिस वालों की, वहां पे प्रिजन पुलिस वालों की जेब में भी कैमरास होते हैं, डिक्टाफोन्स होते हैं, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे जहां बैठे पता चलता है, वक्त है, और सब चीजें जो है रिकॉर्ड हो रही होती हैं। हम्म। सो अभी हमने, जब हमारी एक्सेस होगी खान साहब से, तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टीज को, और उनको जो हमने देना है, जो लेना है, वो सारी चीजें बेहतर डील हो सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन आई एम होपफुल अच्छी खबरें आएंगी हम्म। अच्छा, ऑपोजिशन से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सलमान साहब ये बताएगा सर कि अभी गवर्नमेंट को भी अगर हम देखें तो एक तरफ वो अपोजिशन को ऑब्वियसली उसमें दरार डालने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ और भी एफर्ट्स कर रहे हैं। जिस तरह काबीना में बात हो रही है परवेज़ खटक साहब को शामिल करने की, दीगर पार्टीज़ को भी एडजस्ट करने का, अभी 27 के करीब लोगों को बढ़ाया गया कैबिनेट में। ऑब्वियसली वो इत्तेहादियों को अकोमोडेट तो करना चाह रहे हैं और बाकी लोगों को भी आपकी तरफ आने से रोकना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हो सकेगा? ऐसा तो नहीं है कि वो जेयूआईफे से भी बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे? तो उसके लिए क्या तैयारी है ऑपोजिशन की कि कैसे आप लोग अपने मतलब इकट्ठा रख सकेंगे अपने आप को? देखिए, हम तो इकट्ठे हैं, लेकिन जहां तक बात है हुकूमत वक्त की, देखिए, मैं तो अक्सर ये ना, लाइटर नोट आप कह सकते हैं कि इस वक्त 54 की कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन इस हुँ। हुकूमत की जो सीटें हैं फॉर्म 45 पे, वो 17 हैं। तो हुँ। 3 गुना कैबिनेट है ओरिजिनल जो इन्होंने सीटें जीती हैं उससे। हुँ। सो इस हुकूमत में क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आर्टिफिशियल तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से इनके साथ जोड़ा गया है, जाली तरीके से जिताया गया है, तो सबको ज़ाहिर बात है ओबलाइज करना है, पर्क्स देनी है, हुँ। प्रिविलेजेस देनी है। ये कोई अवाम की खिदमत करने तो नहीं आए, ना ये जमहूरियत की जो सही चेहरा है उसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि चोरी-शुदा मैंडेट से फॉर्म 47 से आए हैं। तो जिसको जितना दिया, जिसको जितनी प्रिविलेजेस दी, पर्क्स दिए, इस हुकूमत की ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि इनका तो काम ही ये है। हुँ। और हुँ। जहाँ तक देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, अभी इस हुकूमत ने अभी तक इसकी अचीवमेंट क्या है। अब मैं मरीम नवाज़ साहिबा का अभी ये इश्तिहार मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ये जो इन्होंने पब्लिश किया है 26 हुँ। तारीख को, ये 60 पेज बनते हैं। तो मैंने अपने ऑफिस में बच्चों की ड्यूटी लगाई कि ये ज़रा गिनो, इसमें मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें कितनी दफ़ा आई हैं। हुँ। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि 301 दफ़ा तस्वीर है इन सब 60 पेजेज़ में मरीम नवाज़ साहिबा की। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, हुँ। जिनका कुछ लेना-देना नहीं है पंजाब हुकूमत से, हुँ। उनकी भी 29 दफ़ा तस्वीर है इस इश्तिहार में।